हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं क्लास 10 के बारे में। क्लास 10 में एक टॉपिक है एसिड्स के। तो आज हम एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम एसिड को कंसीडर करेंगे। तो इस क्लास में बात करेंगे एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज एसिड। एसिड क्या है बच्चों? एसिड का मीन्स ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब H पॉजिटिव आयंस को कंटेन करता है तो हम उसको एसिड की कैटेगरी में रख देते हैं। तो एक नॉर्मल इसकी डेफिनेशन हो गई कि ऑल दी एसिड्स कंटेन H पॉजिटिव आयंस। दैट मींस व्हेन यू डिसॉल्व द एसिड्स इन अ वाटर इट रिलीज्ड आउट H पॉजिटिव आयंस। तो इसलिए हम इसको एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इसकी डेफिनेशन मेंशन कर दूं। ऑल द एसिड्स contain H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। जितने भी एसिड्स होंगे वो H पॉजिटिव आयंस को कंटेन करेंगे। दैट इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द एसिड। अब कोई भी सब्सटेंस अगर ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है, दैट मींस वो एसिड है। तो अब इस एसिड को रिलीज कैसे कराना है, दैट मींस कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वेदर दिस सब्सटेंस कंसीडर टू बी एन एसिड और नॉट। तो अब देखते हैं एग्जांपल के बारे में। सपोज फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जानते हैं इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 0। दैट मींस कंसंट्रेटेड HCl जो होता है, कंसंट्रेटेड, यू नो दैट, आई थिंक सो। कंसंट्रेटेड मींस कि व्हेन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड दैट इज मोर एंड इन व्हिच इट इज डिसॉल्व्ड इट इज लेस। तो सपोज कर लीजिए कि वाटर है और वाटर में आप इसे डिसॉल्व करवा देंगे, ठीक है। वाटर और एसिड है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व कराओ या वाटर में एसिड को डिसॉल्व कराओ। ये आप मुझे फाइंड आउट करके बताइएगा कि किसको किस में डिसॉल्व करवाते हैं, नहीं तो एक तरीके से स्प्लैश आउट हो जाता है। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व, एक क्वेश्चन भी बनता है 10th में कि हम वाटर को एसिड में डिसॉल्व करवाएं या एसिड को वाटर में डिसॉल्व करवाएं। ठीक है, वो बात अभी नहीं। HCl जो है वो रिलीज कैसे कर रहा है, इस तरीके से देखिए। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस रिलीज हो गए। दैट मींस एक आपका बन गया नेगेटिव, दैट मींस एनाइन, और एक बन गया पॉजिटिव, दैट मींस कैटाइन। लेकिन H पॉजिटिव कभी भी अपने आप को इतनी फ्री स्टेट में नहीं रखेगा बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। तो ये वाटर के साथ जैसे ही आएगा, क्योंकि वाटर तो प्रेजेंट है इसमें, तो H पॉजिटिव जैसे ही इसके साथ कांटेक्ट में आएगा ये बना देगा H3O पॉजिटिव, जिसे आप लोग कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो जब कभी भी H पॉजिटिव रिलीज आउट होते हैं वाटर में, वो प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, एक सब्सटेंस जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, दैट मींस H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। दूसरा एक एग्जांपल है H2SO4 का। अब H2SO4 में देखिए ये H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2 रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या रिलीज कर रहा है, SO4 माइनस 2, और यहाँ पे रिलीज कर रहा है H पॉजिटिव। अभी बैलेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए मैंने इसके आगे 2 मेंशन कर दिया, दैट मींस इट इज नॉट बैलेंस्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर 2H पॉजिटिव रिलीज करें, अगेन यहाँ पे क्या होगा कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और H3O पॉजिटिव बना देगा, दैट मींस ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, रिएक्टिविटी इसकी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगा। अब बात ये हो गई कि ये दोनों ही अपने आप में क्या है बच्चों, ये acids है because it release the electrons, that means it release the hydrogen ion. थर्ड एग्जांपल मैं ले रही हूँ CH3COOH। इसे आप क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड बोलते हो ना। ये एसिटिक एसिड कैसे ये रिलीज करता है अपने आप H पॉजिटिव, इस वे में। इसे आप कहते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं आप इसे, एसीटेट आयन। और अगेन दिस इज अ हाइड्रोजन आयन जो कि वाटर के साथ जिसमें ये प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वहां पे स्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन बना देगा। तो हमने इतनी बातों से ये समझ लिया कि जिसमें H पॉजिटिव रिलीज आउट हो रहा है वो अपने आप में एक तरीके से एसिड है, ठीक है। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई ही होगी कि यहाँ पर हम एसिड किसको बोलेंगे इन 3 एग्जांपल्स के बिहाफ पे, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इसको रब कर दूं मैं। अब बात ये करते हैं कि अगर मैं इसमें देखूं कि कुछ ऐसे भी हैं जो हाइड्रोजन आयन रखते हैं, जैसे सपोज आपने यहाँ देखा तो आपने समझ लिया कि ये HCl है तो ये एसिड है, यहाँ पे है H है तो दैट मींस कि ये अपने आप में एक एसिड है, यहाँ पे H है तो ये भी एक एसिड होगा, नहीं। अब देखते हैं आगे कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें H तो है बट वो एसिड नहीं है। देखो चलो, बड़ी दुविधा है भाई, क्या करें।
हाइड्रोजन आयंस, दैट मीन्स हाइड्रोजन कंटेन होने के बाद भी उसके पास कोई रिलीज नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आप बहुत ही वेल नोन होंगे इस कंपाउंड से। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है बच्चों उसका? ग्लूकोज नाम है। क्या अब इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सीधी बात की नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ऑल्दो इट कंटेन हाइड्रोजन बट इट डजंट सेपरेट आउट। ये सेपरेट आउट नहीं होता है, ये रिलीज नहीं करता है अपने इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स आप कह लो हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन जब ये रिलीज ही नहीं करता है तो ये एसिड कैसे बनेगा? एसिड की प्रॉपर्टी यही है कि उसे H पॉजिटिव आयंस रिलीज करने पड़ेंगे, तभी वो एसिड की कैटेगरी में आएगा। अभी यहाँ पर एसिड की कैटेगरी में इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज इट डजंट रिलीज द H पॉजिटिव आयंस, इट डजंट सेपरेट आउट। सेपरेट आउट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये एसिड नहीं माना जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल है C2H5OH का, जिसे आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, इथेनॉल, जिसे आप कहते हो अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल है बच्चों। अब अल्कोहल जो है वो हम अगर नॉर्मली देखें, जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाइन या इन सब चीजों को हम डिसॉल्व कराते हैं, तो उसमें से ये भी एक फैक्टर होता है। तो जब हम इसको डिसॉल्व कराते हैं तो क्या ये एसिड बन जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक एसिड नहीं है, इसके पास H है लेकिन ये रिलीज नहीं करता। और ये बिल्कुल क्यों नहीं रिलीज करता? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इनकी। ठीक है, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से रिलीज आउट नहीं करता, तो ये एसिड की कैटेगरी में कंसीडर्ड नहीं होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसके पास H है भी, वो भी अपने आप में इलेक्ट्रॉन जब मतलब कि हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता है तो वो एसिड की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, तो बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये दोनों जो है ये ग्लूकोज है बच्चों। ठीक है, ग्लूकोज को पानी में मिलाकर हम पीते हैं तो अब ये थोड़ा कहते हैं कि हम एसिड पी रहे हैं, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज ही नहीं कर रहा है। तो ग्लूकोज और इथेनॉल जो है वो अपने आप में एक एसिड की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक, अब बात आपको शायद मेरी समझ में आ रही होगी कि मैं इसमें क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब बात ये समझिए, देखिए कि ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। जो भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड नहीं कहलाए जाएंगे। फिर से सुनिए, जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट जो सारे आपके हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो एसिड नहीं कहलाए जाएंगे। ये बात हमें इस बात से समझनी है। ठीक है, तो इन दो चीजों को आप बहुत ही अच्छे से पहले पढ़िएगा, फिर मैं इसके टाइप्स बताऊंगी कि इन हाउ मेनी टाइप्स इट कैन बी डिवाइडेड। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, वो हम थोड़ा इसके बाद पढ़ेंगे। तो आप इनको पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।